राधिका पासवान ये बोल रही हैं कि जैसे ये मामला संज्ञान में आया, सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने कॉल किया। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने कॉल किया और इंसाफ की बात भी कही और वहां पर कार्रवाई हुई, एक्शन भी हुआ। वो ये कह रही हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस घटना की वो कितनी निंदा करें और ये बताएं इंडी अलायंस का हिस्सा है ममता बनर्जी, तो ममता की जो ये हुई बात है, ये हुई बात, ये सवाल है। अब ये सवाल मैं पूछ लूंगा सारिका जी, अब आप ये बताइएगा बिना घुमा फिरा के आपने गुजरात का जिक्र किया, आपने असम का जिक्र किया। अगर गुजरात में बिहारियों पर कुछ होता है, अगर महाराष्ट्र में कुछ होता है, अगर कहीं और होता है तो वो गलत है, हर जगह गलत है। लेकिन बंगाल में डिफेंड करना, बाकी जगह पर सवाल खड़े करना, गठबंधन वालों से सवाल तो पूछेंगे ना आप? बिल्कुल, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी और भाजपा के प्रवक्ता भी कान खोल के सुन ले। अभी बोलने की आवश्यकता नहीं, बस आप सुन लीजिए। आपने कहा निंदा करने की बात, और मैंने आपको याद दिलाया कि पूरे देश में अगर बिहारियों पे कहीं भी अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर प्रहार हो रहा है, उनको सताया जा रहा है, तो हम उसकी निंदा करते हैं। पूरे बिहारी जो पलायन हुआ है, वो पूरा डाटा है कि लालू यादव के कालों में ही हुआ है। बिहार से लोग बेगाने हुए, अपनी धरती के पुत्र बेगाने हुए और बिहार से बाहर गए तो वो लालू यादव जी के गुंडा राज में गए। बिहार जंगल राज में बिहार से पलायन हुआ और बिहार के लाल धरती पुत्र अगर धरती से बेगाने हुए तो उसका कारण सिर्फ लालू यादव के जंगल राज रहा। लालू यादव के जंगल राज में जो पलायन हुआ वो 52% पलायन हुआ, 52% पलायन बीबीसी की रिपोर्ट है। अब तो बिहारी किस पर भरोसा करेंगे, मेरे को ये बताइए, बिहारियों का पलायन, बिहारी किस पर भरोसा करेंगे? एक मिनट, बिहार छोड़ करके बाहर चले। बिहारी किस पर भरोसा करेंगे? आरजेडी कह रही है बीजेपी की वजह से हुआ, बीजेपी कह रही है आरजेडी की वजह से हुआ। विभव कुमार झा साहब, आपके पास जवाब है इसका? लोग जानते हैं पलायन उन्हीं को, आपके पास जवाब है, बताइए। हाँ, 18 साल डॉक्टर विभव कुमार झा, बिहारियों के लिए देखिए बहुत ही दुखद है बंगाल में जिस तरीके से हमारे बिहारी छात्रों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार, गुंडागर्दी, जिस तरीके से बदमाशी हो रही है, ये बंगाल की सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। और जहां तक आरजेडी की प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलूं आपको। 1990 से 2005 तक यहाँ आरजेडी की बिहार में सरकार थी। ये किस सुशासन की बात कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने किस तरीके से चलाया? गुंडागर्दी का मिसाल है राष्ट्रीय जनता दल, भ्रष्टाचार का मिसाल है राष्ट्रीय जनता दल। यहाँ पर क्या नियोजित क्राइम होते थे, किस तरीके से डॉक्टर को या कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को जो वो किडनैप करते थे और इनका बड़ा नेता लालू यादव जी तक जो है अपने घर में उसको मैनेज कराते थे कि भाई इतना पैसा मत लो, इतना पैसा कहां से देगा ये कैसे, किस तरीके से बात कर रहे हैं? ये आरजेडी तो बिल्कुल बात ना करे इस तरीके से। जो जहां तक पलायन की बड़े भाई तो उठाएंगे ना, वो क्यों नहीं उठाएंगे? जो बात की है पलायन 1990 से 2005 तक, आप देख लीजिए जो पलायन है बिहार में, बिहार गांव का गांव खाली हो गया। देखिए आप लोग बिहार के पलायन पर, आप लोग बिहार के पलायन पर अटके हुए हैं। गांव का गांव खाली। सुनिए, आप लोग बिहार के पलायन पर अटके हुए हैं। सुनिए ना, सारिका जी एक मिनट, डॉक्टर विभव कुमार झा जी एक मिनट। आप लोग बिहार के और बिहारियों के पलायन पर अटके हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा छोड़ रहे हैं अमिताभ भूषण जी। वो ये कि दूसरों को तो स्वागत किया जा रहा है रेड कार्पेट बिछाकर, रोहिंग्या मुसलमानों की बात की जा रही है, बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं, स्वागत किया जाता है, लेकिन अपने ही लोगों पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। इनफैक्ट हेमंत सोरेन तक ये बहुत कहते हैं, हेमंत सोरेन भी कहते हैं ये बात कि डेमोग्राफी चेंज देखना है, आप बंगाल में देखिए, कहा ना उन्होंने। तो ये कितना बड़ा मुद्दा है, इस पर तो ध्यान जा ही नहीं रहा। निश्चित तौर पर हिमांशु भाई, ये बिल्कुल बंगाल की परिस्थिति यही है और बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर आए दिनों हम तस्वीर देखते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था का कोई तत्व बचा है या नहीं बचा है। उसी का एक और प्रमाण निकल के आया है बिहारी छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार की घटना हुई है। और कमाल की बात यह है कि अब तक ममता बनर्जी राज्य की प्रमुख है, उनको बिहार के लोगों के साथ उनके सामने आकर और देश के लोगों के सामने आकर माफी मांगना चाहिए। इनके ऊपर कार्रवाई तो हुई है, लेकिन किस तरीके की कार्रवाई हुई? आपने शुरू में हिमांशु भाई कहा कि ये संगठन पहले भी इस तरीके के कई नस्लीय हिंसा फैलाने के काम कर चुके हैं। राजकीय भाषा जो देश की राजकीय बंगाली बिहारी ये कई बार कर चुके हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा जो राजकीय भाषा हिंदी है, जो इस देश की प्राणवायु है, उसके विरुद्ध इन्होंने हिंसात्मक अभियान चलाया बंगाल में। लेकिन न तो इस संगठन को प्रतिबंधित किया गया, न ऐसे लंपटों को रासुका लगा करके भीतर रखा गया। और बार बार ये इस तरीके की घटना बंगाल में अगर हो रही है तो क्यों हो रही है?
क्योंकि कापर करू सिंगार पिया मुरान हर, जिनके हाथ में नेतृत्व है वो नेतृत्व संभालने की स्थिति में नहीं है। उनके राज्य में एक घटना है क्या हिमांशु भाई? और बिहारी छात्रों के साथ अगर ये दुर्व्यवहार की घटना होती है तो केवल बिहार का मामला नहीं है, ये देश के युवा वर्ग के साथ अपमानित करने की एक कोशिश बंगाल के भीतर है। और सियासी चिल्ली पो में ये कह देना कि फलाने राज्य में ये होता है, ढिमकाने राज्य में ये होता है, ये कहने से बात नहीं बनेगा। बिहार के हित में खड़े हैं तो बिहार के हित में ये बात कहिए कि जहां भी ये घटना हुई है वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए। सुविधावादी राजनीति कोई भी दल अगर करता है तो ये नुकसानदेह है राज्य की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए। ये अब इस बात का सवाल दीजिए, जवाब दीजिए बादल देवनाथ जी। हाँ हिमांशु जी, देखिए बंगाल में हावड़ा जिला में बैरकपुर, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया, झारखंड, झारग्राम इलाका में, दार्जिलिंग जिला में, बहुत 6-7 जिला में कितने सारे बिहारी और यूपी के लोग यहाँ पर रहते हैं। आज नहीं, बहुत दिन से रहते हैं, लेकिन एक घटना कहीं पर कोई बदमाश ने उनको पिटाया, धमकाया, वो कान पटक किया, लेकिन इसके बारे में ममता बनर्जी बंगाल का कानून सिस्टम फेल्यूर हो गया। ये आते बादल देवनाथ जी, अच्छा एक बात बताइएगा, जो देखिए मुद्दा यहाँ पर आप समझिए, मुद्दा आप यहाँ पर समझिए, मुद्दा समझिए। मैं बादल देवनाथ जी मेरे सवाल को समझ लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मेरे सवाल को समझ लीजिए, मैं फिर से यहाँ पर यह मुद्दा उठा रहा हूं कि यहाँ पर दूसरों का स्वागत किया जा रहा है, दूसरों का स्टैंड ऐसे लिया जाता है, बाहरी घुसपैठियों का स्टैंड यहाँ पर लिया जाता है और अपने ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि डेमोग्राफी चेंज करने की बात तो हेमंत सोरेन ने कही थी ना, कि हमारे यहां नहीं, आप बंगाल में जाके देखो, यानी बंगाल में यह मुद्दा है। हेमंत सोरेन झारखंड से कुछ दिन पहले से इतना पानी बंगाल में छोड़ दिया, 9-10 जिला। अरे वो छोड़ दिया, आपके गठबंधन के हैं, आपके साथी हैं कि नहीं है? आप लोग एक साथ हैं, एक साथ बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं, और अगर वो ये बात कह रहे हैं कि बंगाल में हुआ है डेमोग्राफी चेंज, आपको पता है, आपको तो पता है ना, बंगाल के 8 जिलों में 30 से 40% मुस्लिम आबादी, और इन 8 जिलों में हिंदू आबादी में 30% तक की कमी आ रही है लगातार, और ये आती जा रही है। अब हेमंत सोरेन का बात किया कि क्या वीडियो दिखा रहा है, लालू सिंह का वीडियो दिखा रहा है, लेकिन मेरा बात नहीं, बाहर के कितने सारे लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प नहीं, आप बाहर के प्रोवाइड लोगों के लिए क्या कहना? देखिए आप बहुत जोर से बोलेंगे तो आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, इससे थोड़ा आराम से बोलिए बादल जी, आवाज स्पष्ट नहीं आ पाएगी आपकी। उसको लेके ममता भी कानून मैं डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठा रहा हूं, मैं डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठा रहा हूं क्योंकि ये आपके लोग कह रहे हैं और ये हो रहा है वहां पर बंगाल में, ये आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं। रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए कॉलोनी बना रहे हैं आप, नॉर्थ 24 परगना में बनाई है ना, उनको बसाया है ना वहां पर। बंगाल में रोहिंग्या बांग्लादेशियों का स्वागत है, ये लोग कह रहे हैं। ये धनंजय तो बंगाल के लोग पूछे क्या, लेकिन आप लोग सुनते हैं, एक सवाल को लेकर पूरे डिबेट बना देते हैं, पूरे देश में बंगाल का बदनाम करते हैं। अरे बंगाल को बदनाम